हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के बोरा। न्यूज़ टाइम पे आपका स्वागत है। भारत और चीन का मसला सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वेल डिमार्केटेड लाइन नहीं है और कहीं ना कहीं चीन और भारत के बीच में सरदर्दी थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारत के बहुत सारे चैनल्स पे एक इमोशनल चीज़ें चल रही हैं, कहीं पे कुछ कहा जाता है, कहीं पे कुछ कहा जाता है। जो ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार जो करीब अप्रैल के टाइम में वहाँ पे एक सिचुएशन आती है, फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक की जो पहाड़ियाँ हैं, तो उससे पहले चाइना फिंगर 8 तक रहता था, अब वो फिंगर 4 तक आ गया अंदर लद्दाख के अंदर। तो वो इंट्रूजन तो बिल्कुल पक्का हो गया है। भारत सरकार कह रही है कि उनको पुश बैक करना इट विल बी वेरी लॉन्ग हॉल। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं शायद ये एक एडमिशन है, ओपनली कहा नहीं जा रहा है कि चाइना हैज एंटर्ड इनटू द इंडियन टेरिटरी इन लद्दाख एंड इंडियन मिलिट्री इज ट्राइंग टू थ्वाट दैट वन। ग्राउंड सिचुएशन जो है वहाँ पर वो जो आर्मी कमांडर्स हैं उनको ज़्यादा पता है और बहुत ज़्यादा वहाँ से इंफॉर्मेशन निकल कर नहीं आ रही है। बहुत सारे जो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं कि चाइना का जो इंट्रूजन है ये अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहता है कोरोना वायरस का जो वहाँ पर सारा चक्कर चल रहा है। दूसरा, चाइना के ऊपर काफ़ी प्रेशर भी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी उसके साथ जो उसके संबंध हैं, अमेरिका के संबंध है, बिगड़ते जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के संबंध भी बिगड़ते जा रहे हैं। इन हालात में अब जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी चाइना ने रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि वहाँ पर टूरिस्ट नहीं जाएंगे, स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे, तो वो एक शायद ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाना चाहता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी काफ़ी समृद्ध इकॉनमी है और काफ़ी अमीर इकॉनमी है चाइना के मुकाबले। अगर चाइना 8-10 हज़ार डॉलर का पर कैपिटा इनकम है तो ऑस्ट्रेलिया 50-60 हज़ार डॉलर का पर कैपिटा इनकम है। और चाइना अगर ये सोचता है कि उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की इनकम है तो उसकी गलत फहमी है। मैं खुद भी ऑस्ट्रेलिया कई बार गया हूँ, मैंने देखा है। तो ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि चाइना की वजह से नहीं है, उसकी अपनी वजह से है। तो कई बार वो कुछ बड़े बड़े जो देश होते हैं वो एक गुमान पाल लेते हैं, घमंड पाल लेते हैं कि शायद ऑस्ट्रेलिया हमारी वजह से है। जहाँ तक भारत का संबंध है तो भारत भी 1962 वाला भारत तो है नहीं है। 1962 का जहाँ अक्साई चिन्ह हमने गवा दिया था नेहरू जी के टाइम में, यह भी मॉडर्न है, इसके पास मिलिट्री पावर इंडिया की भी बहुत स्ट्रांग है इस टाइम। तो वो जो टैक्टिक्स 1962 में चल सकती थी अब 2020 में नहीं चल सकती हैं वो, और ये चाइना को अच्छे ढंग से पता है। और इंडियन आर्मी इज मच बेटर इक्विप्ड नाउ एंड ट्रेन्ड देन इट वाज मे बी 60-70 ईयर्स बैक। तो इंडिया को हल्के में लेना चाइना के लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरा, एक और प्रॉब्लम चाइना के साथ ये है कि चाइना और इंडिया का ट्रेड ऑलमोस्ट 90 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है। 100 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड है, जिसमें 70-80 बिलियन डॉलर का तो उसका एक्सपोर्ट है सिर्फ चाइना का इंडिया को। तो चाइना एक अपना रुआब दिखा के सोचता है कि ये हम इंडिया को प्रेशराइज कर लेंगे, तो नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। इंडिया के पास सामान खरीदने के बहुत सोर्सेज हैं। ताइवान जा सकता है, वियतनाम जा सकता है, बाकी बहुत होस्ट कंट्री है जहाँ से सामान मंगाया जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि चाइना के ऊपर से हट जाएंगे हम तो हमारे कोई बहुत बुरा हाल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों में चाइना बिल्कुल अंदर आ चुका है। डिजिटल जो कैप्चरिंग है वो तो पूरा हो चुका है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मैंने प्रोग्राम भी किया है। लेकिन मिलिटरली चाइना विल बी एबल टू थ्वाट इंडिया, इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ बिकॉज इंडियन आर्मी इज आल्सो इन वेरी स्ट्रॉन्ग कंडीशन। और इंडियन आर्मी को, ये 2020 की इंडियन आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी है। हिल आर्मीज के अंदर इंडिया को बीट करना इतना आसान नहीं है। तो ये एलएसी का मुद्दा भी थोड़ा टाइम और चलेगा। ये डोकलाम के अंदर भी पहले यही हुआ था। चाइना प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको सफलता अल्टीमेटली नहीं मिलेगी। चाइना की टैक्टिक्स कामयाब नहीं हो पाएंगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।